अस्सलाम वालेकुम। 2014 में नवाज शरीफ की हुकूमत धरनों के निशाने पर आई तो मेरा शुमार उन लोगों में था जो उस हुकूमत को गिराने की मुखालफत करते थे। उन्हीं दिनों दुनिया टीवी पर एक प्रोग्राम के दौरान तहरीक इंसाफ के जय्यद कारकुन और बड़े वकील और पंजाब के मौजूदा एडवोकेट जनरल अहमद ओवैस भी मौजूद थे। मैं हुकूमत गिराने के ख़िलाफ़ पुरजोश गुफ्तगू कर चुका तो अहमद ओवैस ने अपने धीमे अंदाज में कहा कि नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, वरना धरने में बैठे लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएंगे। उनकी बात सुनकर मेरी सट्टी गुम हो गई। मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि एक कानूनदान भी कानून साज इदारे के ख़िलाफ़ इतनी सख्त बात कर सकता है। मैंने उनकी बात पर एहतजाज किया तो उन्होंने अवाम के जमहूरी हुकूक पर तकरीर की, लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि पार्लियामेंट पर हमला करने का हक़ जमहूरी हुकूक की कौन सी फहरिस्त में शामिल है। धरने का मामला ख़त्म हुआ तो कुछ अरसे बाद पनामा का किस्सा शुरू हो गया। इमरान खान के सियासी दबाव की वजह से ये मामला इतना फैला कि इसने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। जब ये नज़र आने लगा कि पनामा का मलबा हुकूमत गिरा देगा तो मैं फिर उन्हीं लोगों में शामिल था जो वक्त से पहले हुकूमत के ख़ात्मे की मुखालफत कर रहे थे। दलील ये थी कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को मसनूई तरीक़े से निकालने का मतलब मुल्क में अदम इस्तेहकाम होगा। उस वक्त जो माहौल था उसमें ये दलील नहीं मानी गई। हम जैसों पर लिफाफा होने का इल्ज़ाम लगा, बरसरे मजलिस लोग हमारे असासे पूछने लग गए, मगर हम खामोश रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे साथ जो हुआ, खैर वो तो एक इनफरादी मामला है, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हुंसाई हुई, जिसका बहरहाल दुख है। नवाज शरीफ को निकाल तो दिया गया, मगर 2018 के इलेक्शन में उनके नाम पर पड़ने वाले 1,29,00,000 वोटों ने बता दिया कि नवाज शरीफ हुकूमत से तो निकाले जा सकते हैं, सियासत से नहीं। पाकिस्तानी सियासत एक ऐसे दायरे में घूमती है जिसका चक्कर 3 साल में मुकम्मल होता है। पनामा केस ने भी एक ख़ास शक्ल इसी 3 साल के चक्कर के आखिर में धारी। मौलाना फजल रहमान का आज़ादी मार्च और नवाज शरीफ की जेल से लंदन रवानगी भी इसी चक्कर के आखिर में हुई। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ सफ़बंदी भी 6 साला सफ़र के आखिरी साल में हो रही है। चूँकि दायरे के इस सफ़र को हमारे सियासी अकाबरीन अवामी सतह पर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए मुक़्तदरा की अंदरूनी कशमकश से पैदा होने वाले हालात को जमहूरी जद्दोजहद की कामयाबी की सूरत में बयान किया जा रहा है। दस्तूर के हवाले आ रहे हैं, हुकूमती कारकर्दगी के पोल खुल रहे हैं और इतना शोर है कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। 1,70,00,000 वोट लेने वाली तहरीक इंसाफ इस वक्त घेरे में है और हम जैसे एक बार फिर वहीं खड़े हैं जहां लिफाफे की तोहमत लगाई गई थी। अगले रोज़ मुजीबर रहमान शामी साहब से अपने टीवी प्रोग्राम में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की कोशिश का नतीजा सिवाय अदम इस्तेहकाम पैदा करने के और कुछ नहीं। मैंने पूछा कि बेहतर नहीं फिर अपोजिशन ऐसे खेल से बाज रहे। कहा, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। 2014 से 2017 तक इसी नक्कार खाने में दलील से बात करने की कोशिश का खमियाजा मुजीबर रहमान शामी साहब ने भुगता और मामूली सा मैंने भी। अब फिर वही कुछ हो रहा है, यानी हुकूमत मुखालिफ कुव्वतों को बाकायदा पैगाम मिल रहे हैं कि गैर जानिबदारी ही नई हिकमत अमली है। गोया मेरे दोस्त मेरे दुश्मन को शह दे रहे हैं कि हमारी तरफ से मुतमईन रहो और जो समझ में आती है कर गुजरो। यकायक हुकूमत को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाने लगा है। गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ कर उनमें जान डालने की कोशिश हो रही है। जिस तरह नवाज शरीफ की खानगी ज़िंदगी खंगाली जा रही थी, अब इमरान खान की दरूने खाना ज़िंदगी से पर्दे नोचे जा रहे हैं। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर पड़ा है कि उस वक्त जिस दलील की वजह से हमें नवाज शरीफ से लिफाफा पाने वाला कहा गया, आज हमारे दोस्त कहते हैं कि तुम इमरान खान से लिफाफे लेते हो। गालिब के हमअसर एक शायर थे मोमिन खान मोमिन, उन्हें भी शायद ऐसी ही सूरत हाल का सामना होगा कि उन्होंने कहा, फिर बहार आई वही दश्त नवर्दी होगी, फिर वही पाँव वही खारे मुगीला होंगे। पाकिस्तान में हुकूमत गिराते हुए कभी किसी ने नहीं सोचा कि इस हरकत का मुल्क को कितना नुकसान होगा। ऊपर से लेकर नीचे तक हम सब के रवैये ऐसे हैं जैसे डूबते हुए जहाज़ के मुसाफिरों के हुआ करते हैं।
हर कोई अपना सामान बचाने के लिए दूसरे की जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार है। ऐसे में यह तवक्को रखना कि कोई फैसला मुल्क व कौम के मफाद में हो सकता है, ख्याल खाम से ज़्यादा कुछ नहीं। जो भी होना है वो इनफरादी मफादात के ताबे होना है, इसलिए इसमें खैर तो कोई हो नहीं सकती। हाँ, ये ज़रूर होगा कि हम एक बार फिर वहीं आन खड़े होंगे जहाँ से आगे बढ़ने की हर कोशिश पिछले 74 साल से नाकाम रही है। 2 दिन पहले ही पाकिस्तानी सियासत के एक रमज़ आशना बता रहे थे कि 1970 से पहले सियासत का नक्शा किसी ड्राइंग रूम में बनता और फिर मुख्तलिफ इलाकों के बासर लोगों से राब्ते करके इसमें रंग भर लिए जाते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहली बार अवाम को एक फ़रीक बनाकर सियासत की और कामयाब रहे। उनकी बात सुनकर रह रह कर ख्याल आता है कि अब भी तो वही हालत है। लंदन, इस्लामाबाद और गिरदोनवा के किसी दफ्तर या ड्राइंग रूम में एक नक्शा तरतीब दिया गया है, व्हाट्सएप के ज़रिए मुशावरत हुई है, चंद लोग जहाज़ पर बैठकर इधर से उधर गए हैं और यकायक ऐसा भंवर वजूद में आ गया है जो हुकूमत को निगलने के लिए तैयार है। इस खेल में अवाम का है। चलिए अवाम से पूछे बगैर ही फैसले कर लें, लेकिन ये तो कोई बता दे कि दुनिया भर में फैली हुई जान तोड़ महंगाई का इलाज क्या होगा। मुल्क में मुआश का पहिया घुमाने का तरीका किसी के पास है या नहीं। हर लहजा मुल्क में फैलती जहालत के रास्ते में बंद बांधना किसकी जिम्मेदारी है। ये नहीं बताना तो इतना ही बता दें कि आइंदा इंतखाबात में सिर्फ 1.5 साल बाकी है। आखिर इमरान खान के वज़ीर आज़म रहने से ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा जो पूरा नहीं हो सकता। कोई तो बताए, कुछ तो बताए कि आखिर मुल्क को एक बार फिर अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने का फ़ायदा क्या है। अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए इमरान खान को हटाने के लिए जो नाम निहाद दस्तूरी तरीका इख्तियार किया जा रहा है, यानी अदम एतमाद, इसके लिए ज़रूरी है कि उनके वो इत्तहादी अलग हो जाएं जो इनके साथ पिछले 3.5 साल से इक़्तिदार में बैठे, या तहरीक इंसाफ के अपने अराकीन असम्बली ही बगावत करके अपोजिशन से आ मिलें। दूसरे लफ्ज़ों में ये लोग हमारे सामने आकर बताएं कि हमने पिछले 3.5 बरस अपनी आंखों से जो इन्हें इक़्तिदार के झूले झूलते देखा है वो सब झूठ था। जब से उन्हें गैर जानिबदारी का पैगाम पहुंचा है उनकी आंखें खुल गई हैं और ज़मीर जाग उठे। इसलिए अब वो अंधेरी रात में चांद बनकर चमकने के लिए तैयार हैं। कौम उठे और हमारा साथ दे। कौम का फैसला तो कौम करेगी। इस खाकसार को तो गैर जानिबदारी के पानी में धुली ये गलाजत आज से 5 साल पहले भाई थी, ना आज गवारा है, चाहे एक बार फिर लिफाफों का इल्ज़ाम ही क्यों ना लगना शुरू हो जाए। दुनिया खबर की दुनिया।